हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम एक वीडियो आपके लिए डाल चुके हैं जिसमें कि हम बताए हैं फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी कि भौतिकी किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद बताए हैं जो चैप्टर है आपका भौतिकी में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो उसमें हम बताए हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक ना। और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण बिंदु को बताए हैं जो कि आपको बताए कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये बता चुके हैं। और इसके अलावा बताए हैं कि प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन करती है, ठीक ना। इसके अलावा अब हम बताने वाले हैं कुछ और आपको महत्वपूर्ण टॉपिक को, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु को, ठीक, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम पहले पॉइंट को देखेंगे। ठीक, यानी कि हमारा जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि इसको हम नोट में डलवा दिए, ठीक ना, ताकि आप लोग इसको गौर से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए, इसमें जो हमारा आज का क्लास में पहला टॉपिक है वो है नोट का कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यदि पूछ देगा क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ऑप्शन के अनुसार यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मारेंगे, या फिर आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। ओके, आगे है अगला नंबर है आपका कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, ठीक ना। यदि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो बोलिएगा कि सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है। ओके, अब देखिए आगे है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में, जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड का समय लगता है, ठीक ना। 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड का समय लगता है। कहीं कहीं आपको 18 दिया हुआ है और कहीं कहीं आपको 20 मिलेगा, ठीक ना। तो आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा कि कितना दिया है। तो प्रकाश की जो समय है, जो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश जो आता है, ठीक, उसको आने में 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड का समय लगता है, ठीक ना। अब हमारा आगे का जो पॉइंट है वो है, हेडिंग हमारा जो है वो है विवर्तन। विवर्तन, ठीक ना। तो विवर्तन क्या है इसको देखेंगे। विवर्तन कहते किसे हैं, ठीक ना। तो विवर्तन कहते हैं यदि प्रकाश के पथ में, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे न चलकर, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे न चलकर अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं,
विवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद कीजिए क्या कर रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में कोई छोटी सी वस्तु को रख दी जाए, प्रकाश के पथ में किसी छोटी सी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश सीधे न चलकर अपने पथ से थोड़ी सी विचलित होकर जाती है। किस तरह से, देखिए यदि हम टॉर्च से, मान लीजिए एक टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च है, टॉर्च से यदि प्रकाश इस तरह से निकल रहा है, टॉर्च से यदि प्रकाश इस तरह से निकल रहा है तो यहाँ पे हम एक छोटी सी वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी वस्तु को रख देते हैं तो जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश है वो इसके अगल बगल से परावर्तित होकर क्या होती है, निकलती है। इसके अगल बगल से परावर्तित होकर प्रकाश निकलती है। ठीक ना, इस तरह से इसी घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। ठीक, आया समझ में। अब देखिए आपका अगला पॉइंट है प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्स, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक ना, यानी कि कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से भी, कोई भी वस्तु है जिससे कि प्रकाश निकलेगी उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, आगे है कि जो प्रकाश स्रोत है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक ना, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश आपका जो है वो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी कि सूर्य तारे इत्यादि, और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जैसे कि बल्ब, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि। ये सब हमारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ओके, तो हमारा अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट को हम देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि वस्तु कितने प्रकार की होती है। ठीक ना, हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो जो वस्तु होती है वो दो प्रकार की होती है, जो वस्तुएं होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला तो प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त, यानी कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक ना, हम प्रदीप्त को दीप्तिमान या आत्मदीप भी बोल सकते हैं और अप्रदीप्त को अदीप्तिमान या अदीप्त भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी कि प्रदीप्त को हम ल्यूमिनस और अप्रदीप्त को नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। ठीक, यानी कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो अब देखेंगे कि जो प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं हैं वो क्या है, उसे किसे कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि वस्तुएं तो दो प्रकार की होती है, एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। अब हम देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है और कौन कौन है। ठीक ना, तो हम देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु हम उस वस्तु को कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु हम उस वस्तु को कहते हैं जिससे कि प्रकाश निकले, प्रकाश उत्सर्जित हो, जिससे प्रकाश निकले उसे हम प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। और जस्ट इसके विपरीत होगा कि जिससे प्रकाश न निकले उसे हम अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वैसी वस्तुएं जिनसे कि प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या
दीप्तिमान या आत्मदीप्त कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का जलता बल्ब इत्यादि, ठीक। यानी कि सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का जलता बल्ब, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इनसे प्रकाश उत्सर्जित होगी, यानी कि प्रकाश निकलेगी। जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती है, जो जलता मोमबत्ती है, उससे भी प्रकाश निकलता है। इसके अलावा जो भी बिजली से जलता हुआ बल्ब वल्ब है, उनसे भी हमारा प्रकाश क्या होता है, निकलता है, ठीक ना। अब देखिए, अब देखते हैं अगले पॉइंट को कि अप्रदीप्त वस्तु क्या है। अप्रदीप्त वस्तु क्या है, ठीक। यानी कि नॉन ल्यूमिनस किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे स्वयं प्रकाश, ऐसी वैसी वस्तुएं जिनसे कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। वैसी वस्तुएं जिनसे कि स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा, टेबल इत्यादि। जैसे कि चंद्रमा, टेबल इत्यादि। आपके मन में एक सवाल आएगा कि चंद्रमा से तो प्रकाश निकलता है, चंद्रमा से तो प्रकाश निकलता है, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि चंद्रमा का जो प्रकाश निकलता है वो स्वयं का प्रकाश उसका नहीं है। वो जो चंद्रमा का प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए वो अप्रदीप्त है। उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो चंद्रमा के, वो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा जो है प्रकाशित होता है, ठीक। इसलिए उसी के प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तित करता है, ठीक ना। उसके बाद टेबल हो गया, इससे भी प्रकाश नहीं निकलेगा। ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं हैं, ठीक। अब देखिए, नोट है आपका, एक नोट है जिसमें कि बोला गया है कि चंद्रमा से आता प्रकाश, यानी कि चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वास्तव में सूर्य का सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। अभी बताए थे कि जो चंद्रमा से प्रकाश आता है वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है और उसी प्रकाश को हमारे आंखों तक पहुंचाता है, ठीक है, हमारे तक पहुंचाता है। ये था अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक। अब देखते हैं हम अगले पॉइंट को, जिसको कि हम प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन हम बोलते हैं, इसको प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। अब देखिए प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग क्या है। तो बोलते हैं कि जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में उपस्थित, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसे अवशोषित कर चारों तरफ फैलाने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। समझिए कि जब भी सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब भी सूर्य का प्रकाश किसी भी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वो क्या करता है, सूक्ष्म कण की उसको अवशोषित कर लेता है पहले। उसके बाद उसको अवशोषित करके पुनः उसको जब वो चारों तरफ फैलाता है, उसी को हम प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखिए, ये क्या है आपका, एक ये कण है, ये क्या है आपका कण है। ये दृश्य प्रकाश जा रहा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जा रहा है, दृश्य प्रकाश जा रहा है। दृश्य प्रकाश का मतलब होता है कि जिसमें 7 रंग हो, दृश्य प्रकाश का मतलब कि जिसमें 7 रंग हो, ठीक ना। तो सूर्य का प्रकाश यानी जा रहा है, तो ये कण इसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ये कण अवशोषित कर रहा है, इसको अवशोषित करके पुनः इसको चारों तरफ फैला दे रहा है। तो इसी फैलाने की घटना को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। ये आपका प्रकीर्णित प्रकाश है, ये जो चारों तरफ फैल रहा है
ये जो चारों तरफ फैल रहा है ये आपका प्रकिरणित क्या है, प्रकाश है। ठीक है, ये जो कण है ये कण है, ये माध्यम का कण है, ये एक माध्यम का कण है, जैसे कि वायुमंडल में हो गया या कहीं भी हो गया, एक माध्यम का ही क्या है, कण है। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।